फ्रेंड सबसे पहले बता दो ये पिन होता क्या है। फ्रेंड पिन है ना, ये मिली सेकंड के अंदर होता है। अब आप सोचो 1 सेकंड के अंदर अगर 100 सेकंड होते हैं तो हमारा पिन अगर 800 ms आ रहा है, मतलब 800 मिली सेकंड, मतलब 8 सेकंड लग रहा है सर्वर पे हमारी बात पहुंचाने के लिए, और सर्वर की बात रिटर्न आने के लिए भी हमको 8 सेकंड लग रहा है। और पबजी के अंदर तो मिली सेकंड के अंदर काम होता है, 8 सेकंड लगेगा तो आप तो धरे के धरे रह जाओगे, पेल के चला जाएगा सामने वाला। कई बार आपके साथ हुआ होगा, मेरे साथ तो कई बार हुआ है फ्रेंड्स कि मैंने बंदूक की गोली पहले चलाई लेकिन सामने वाले ने तो गोली नहीं उठाई और मैं मर गया। कई बार हुआ है। तो मेरे पिन काफी हाई होते थे, 500 600 आते थे, लेकिन जब से मैं ये ट्रिक यूज कर रहा हूं तो मुझे काफी फायदा है। अब आप सोचो ये पिन हाई क्यों होता है, उसका सबसे बड़ा रीजन होता है हमारा नेटवर्क। जी हाँ दोस्तों, हमारा नेटवर्क चाहे एयरटेल का हो, जियो का हो, आइडिया का हो या फिर हो वोडाफोन का। दोस्तों नेटवर्क बहुत ही बड़ी जड़ है हमारे पिन हाई करने का। अगर आपके नेटवर्क में सबसे पहले पता लगाइए कौन सा नेटवर्क बेहतरीन चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, मेरे घर पे एयरटेल एकदम जबरदस्त चलता है, वहीं मैं जब ऑफिस जाता हूँ वहां मेरा जियो बहुत अच्छा चलता है, एयरटेल इतना अच्छा नहीं चलता। तो ये कंफ्यूजन है, क्योंकि मैं जब वहां जियो पे खेलता हूँ तो एकदम मक्खन जैसा पिन आता है, 50 to 60 का पिन आता है। वहीं अगर मैं एयरटेल पे खेलता हूँ तो मेरा 180 पिन हो जाता है। तो ये काफी अप एंड डाउन होता है। और वहीं मैं जब घर पे आता हूँ तो वही मेरा ये 40-50 पिन आता है। जी हाँ फ्रेंड्स, 50 मिली सेकेंड आ रहा है। अब आप सोचो जब 50 मिली सेकेंड रहा तो गेम कैसे मक्खन जैसा चलेगा। तो ये नेटवर्क पे मैंने क्या खूब आजमाया है कि ये नेटवर्क पे बहुत डिपेंड करता है। कई जगह मैं ऐसा चला जाता हूँ जब सिग्नल इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है और मैं नेट चालू करता हूँ और जब मैं अपना गेम खेलता हूँ तो फ्रेंड चाहे एयरटेल हो या जियो हो, उनके वहाँ सिग्नल इतने पावरफुल नहीं होते और वहाँ पिन काफी हाई रहता है, 350 400 बहुत ही हाई रहता है। अब आप सोच रहे हो कि चलो मैंने नेटवर्क तो मैं बदल नहीं सकता हूँ, मैं तो यार वही यूज करूंगा। तो आप बताओ कि कम से कम स्पीड कितनी होनी चाहिए नेट की। कम से कम आपकी 2 MB की स्पीड होनी चाहिए आपकी नेट की, अगर आपको मक्खन जैसा गेम खेलना है। या फिर आपका वाईफाई हो जिसकी स्पीड आपको 5 MB के करीब हो तो बिल्कुल मक्खन जैसा चलेगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल मक्खन जैसा चलेगा। तो आप ये कर सकते हो। तो आप नेट को बदल नहीं सकते, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपके बैकग्राउंड में कई ऐसी ऐप होती हैं जो आपका नेट खाती रहती हैं। जी हाँ दोस्तों, नेट खाती रहती हैं, तो उनको आपको बंद करना होगा। दोस्तों उसको ढूंढने के लिए आपको सिंपल करना है, सेटिंग में जाना होगा। आपको सेटिंग में जाइए, सेटिंग में जाने के बाद जहां आपकी ऐप इंस्टॉल्स होती हैं वो आपको मिल जाएगा। तो सारी ऐप्स किधर हैं मेरी, सबकी अलग अलग होती हैं, आपकी भी अलग होंगी, तो आप ढूंढ लीजिएगा। सारी ऐप मेरी इधर है, ये सारी ऐप यहाँ है। अब बैकग्राउंड में ये किस तरीके से काम करती है वो मैं बताता हूँ। देखिए फ्रेंड, AR4 करके है, तो यहाँ डेटा यूज लिखा हुआ है। तो यहाँ देखिए बैकग्राउंड डेटा, तो ये बैकग्राउंड डेटा एनेबल है ऑलरेडी, इसको बंद कर दीजिए। जी फ्रेंड, आप इसको बंद करना होगा, तभी जाके आपका बैकग्राउंड डेटा यूज नहीं होगा। कोई भी ऐप होगी उसका बैकग्राउंड डेटा ऑलरेडी दिया होगा। अब मैं ये ब्लर वाला ऐप है, इसको उठा लेता हूँ। देखिए फ्रेंड, डेटा यूज लिखा है, तो फ्रेंड इसको भी आपको बंद करना होगा। मतलब जब तक हम इन्हें ऑन ना करें तब तक इनको नेट एक्सेस मत दीजिए। इन सारी ऐप को आपको बंद करना होगा, फेसबुक हो, क्रोन हो, सारी चीज ऐप को। फिर आप जाइए डेटा यूज में, आप देखिए बस आपको बैकग्राउंड ये जो है इसको बंद कर देना है। तो ये आपका नेट नहीं खाएंगी। जब आप पबजी चलाओ तो इन सबको आपको बंद कर देना है, और जब आप इनको यूज करोगे तो ऑलरेडी खुद ही परमिशन मांगेगी एक्सेस का, तब इनको ऑन कर दो और उसके बाद इसको बंद कर दो। सिंपल है। इसी तरीके से आपको सारी ऐप का जो परमिशन है नेट का, जो बैकग्राउंड में यूज होता है, उसको आपको बंद कर देना है और वो यूज ही ना कर पाए, क्योंकि वो भी कुछ ना कुछ MB तो खा ही रही होंगी। अगर आपके मोबाइल में 20 ऐप है और वो 20 MB एक ऐप खा रही है तो 200 MB तो वही खा जा रही है। तो आपकी ऑलरेडी नेट की स्पीड कम है, तो आप क्या करोगे, तो आप ये बैकग्राउंड का जो इनको अलाउ किया हुआ है उसको आप बंद कर दो। बहुत ही अच्छी चीज है।